कर रहे हैं, जहां पर आज मरकजी कैबिनेट ने एक अहम फैसले में शहरियत तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी और इस बिल के इसी हफ्ते पार्लियामेंट में पेश होने की उम्मीद है। हालांकि अपोजिशन जमातें हुकूमत के इस कदम को आईन के खिलाफ वर्जी बता रही है। रिपोर्ट देखिए। एनआरसी पर हो रही किरकिरी के बीच मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी बिल लाने का फैसला किया है। मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी बताते हुए हुकूमत इसे किसी भी दिन लोकसभा में पेश कर सकती है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सभी गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीनों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाएगी। हुकूमत के इस कदम की कई अपोजिशन जमातें मुखालिफत कर रही हैं। The Citizenship Amendment Bill, as I told you, then 3 Sanskrit deemed universities have been converted into a central university, and therefore we will have a new central university for Sanskrit. That's a good development. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा स्वतंत्र संघर्ष में, स्वतंत्र आंदोलन में यही बड़ा प्रश्न था। कुछ लोग कहते थे कि मजहब के बुनियाद में एक देश स्थापित होता है, वो था आइडिया ऑफ पाकिस्तान। वो लोग पाकिस्तान को बना दिए और हमारे जो नेता थे, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, वो सब क्या कहा नहीं कि इस देश सबके लिए है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, आपको एक ही हक मिलना चाहिए और ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के बेसिक प्रिंसिपल। तो जब एक बिल आता है जो एक मजहब के खिलाफ, सिर्फ एक मजहब के लोगों को कोई हक नहीं देता है जो दूसरों के लिए देता है, ये तो मेरे ख्याल में संविधान के विरुद्ध है। मुल्क के 6 मज़ाहिब यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के हक में बनने वाले इस कानून को आईन की खिलाफ वर्जी बताया जा रहा है। शशि थरूर जैसे कई लीडरान का मानना है कि मजहब को तरजीह देने वाले पाकिस्तान चले गए। ऐसे में हुकूमत आईन की अहम बुनियाद सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस कानून का सबसे ज्यादा असर असम जैसे ईस्टर्न रियासतों पर पड़ेगा, जहां बीजेपी को छोड़कर सभी रियासती जमातें इसे गैर आईनी कदम बता रही हैं। The bill by bringing this Bangladeshi definitely affect our culture, our language, a basic principle of our constitution, secularism. They want to divide the people on the ground of the religion also. It is highly unfortunate because it is not only unconstitutional, but it plays with the sentiments of people of Assam. संविधान का खिलाफ अगर बिल है तो कैसे प्रेस होगा, कैसे पास होगा? ये तो हास्यास्पद है। तो देखिए, विरोध तो रहता है गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में विरोध रहेगा ही, लेकिन खाली विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है। देश का हित सबसे पहले है। This is a decision of the Union Cabinet, not the decision of people of India. As a citizen of our country, we oppose this bill. They have the majority in the parliament, they can pass it also. But the people of Northeast will be going to suffer for that. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम। कर्नाटक में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की वोटिंग से पहले सियासी दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस ने रियासत में पार्टी के हक में हवा होने की बात कही है, तो वहीं बीजेपी खुद के मजबूत होने की बात कह रही है। कांग्रेस और जेडीएस के दोबारा से रिश्तों को आलाकमान पर छोड़ने वाले दिनेश राव का कहना है कि अवाम बागियों को सबक सिखाने का मन बना चुकी है और अब वो बीजेपी के झांसे में आने को तैयार नहीं है। हालांकि रियासती वजीर आर अशोक ने येदियुरप्पा हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनाते हुए बची हुई मुद्दत तक सरकार चलाने का दावा किया है। वाज़ेह रहे कि रियासत में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान एक बार फिर से हुकूमत साजी को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को जमानत मिल गई है, जिसे कांग्रेस सच्चाई की जीत बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि अभी सिर्फ जमानत मिली है, वो भी शर्तों के साथ। सीबीआई की गिरफ्तारी के 107 दिन बाद मिली जमानत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। 21 अगस्त को गिरफ्तार हुए चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई के अलावा ईडी ने भी एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि कांग्रेस शुरू से ही इसे अपोजिशन को डराने की साजिश बताती रही है, जबकि हाईकोर्ट ने मामले को संजीदगी को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की थी। उधर आज सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को जमानत दे दी है। उच्चतम न्यायालय का एक व्यापक निर्णय आया है, काफ़ी डिटेल में है
और सभी पक्षों को मद्देनज़र रखते हुए विशेष रूप से ट्रिपल टेस्ट को, विशेष रूप से ग्रेविटी यानी गंभीरता ऑफेंस की, विशेष रूप से आर्थिक ऑफेंस होने की बात, इन सब मुद्दों को एक व्यापक रूप से देखते हुए संतुलित रूप से समझकर फिर उच्चतम न्यायालय ने ये बेल जारी की है। हम समझते हैं कि मानव अधिकार के लिए ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसमें 2-3 मुख्य बिंदु ये हैं कि ट्रिपल टेस्ट यानी भगौड़ा नहीं होना, हस्तक्षेप नहीं करना एविडेंस में, दस्तावेज में, जितने भी साक्ष्य हैं उनमें सहयोग देना, जब बुलाएं तब प्रश्नोत्तर में भागीदारी करना, इन सब में तो अभियुक्त को पूरी तरह से निर्दोष पाया गया था। पहले अवामी मसाइल को लेकर केरला सीटू ने सेक्रेटरीट के बाहर मुजाहरा किया। बिजली, पानी, सफाई जैसे इश्यूज पर हुकूमत को घेरते हुए एहतजाजों ने नजरअंदाजी का इल्जाम लगा दिया। उनका कहना है कि लीडरान अपने सियासी मफाद के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि असल मसलों को लेकर कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। मुल्क में मुसलसल बढ़ते हुए रेप के वाकयात को लेकर पूरे मुल्क में गुस्सा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फास्ट ट्रैक कोर्ट तश्कील के बाद भी मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा की मांग हो रही है। जल्दी सजा दिलाने वाला कानून बनाने के लिए दिल्ली ख्वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल अनशन कर रही हैं, तो मुंबई में रजा अकेडमी ने एहतजाज किया। अपनी बेटियों के साथ मुजाहरा कर रहे लोगों ने शरीयत कानून के तहत सजा देने की मांग की है। मुस्लिम एहतजाजियों ने कहा कि मुलजिमीन ने डर पैदा करने के लिए आम सजा देनी होगी, ताकि लोगों के ऐसे काम करने के लिए उनको 100 बार सोचना भी पड़े। एक तरफ हैदराबाद की गुस्सा दिलाने वाली खबर है, तो वहीं दूसरी जानिब मुल्क को फख्र का एहसास कराने वाली भी एक खबर है। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी बहरिया की पहली खातून पायलट बन गई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले शिवांगी स्वरूप सर्विलांस एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। देखिए रिपोर्ट। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी 09477 नवंबर। इंडियन नेवी की पहली खातून पायलट बनी शिवांगी। इंडियन नेवी फिक्स्ड विंग डॉर्नियर सर्विलेंस तैयारों की उड़ान के लिए पहली खातून पायलट का नाम शिवांगी स्वरूप है। खातून अफसर सब लेफ्टिनेंट शिवांगी ने आज कोची में ऑपरेशन ड्यूटी में शामिल हो गईं। शिवांगी फिक्स्ड विंग डॉर्नियर सर्विलेंस प्लेन उड़ाएंगी। ये तैयारा कम दूरी के समुद्री मिशन पर भेजे जाते हैं। इसमें एडवांस सर्विलेंस, रडार, नेटवर्किंग और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं। शिवांगी को गुज़श्ता साल जून में वाइस एडमिरल A.K. चावला ने रस्मी तौर पर नेवी में शामिल किया था। इसमें एडवांस निगरानी, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और नेटवर्किंग भी होती है। इन नए आलात के दम पर ये तैयारा हिंदुस्तानी सरहदी इलाकों पर निगरानी रखेगा। It's a very great feeling. I'm looking forward to complete my third stage of training, women in cockpit for the first time. But I think it will create a lot of more opportunities for other women who want to join defense. Maybe they'll start going for choppers and fighters. मुल्क की खिदमत में ख़वातीन के लिए 2019 का साल इनकलाबी साबित हुआ, क्योंकि इसी साल एयरफोर्स में भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत फाइटर प्लेन उड़ाने वाली खातून पायलट बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।